हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। तो आप सभी को आने वाले दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि पता नहीं आगे फेस्टिव सीजन में अभी उससे पहले वीडियो बना पाऊं नहीं बना पाऊं, इसीलिए आप सभी को एडवांस में दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक इसी तरीके का स्टॉक लेके आया हूं जो इस दिवाली से लेके अगले दिवाली तक हमें एक अच्छे रिटर्न देने की उम्मीद है, उस अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है बेसिकली। और वो किस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ या फिर किस रीजन की वजह से मैं कह रहा हूँ मुझे उम्मीद है, वो मैं आप लोगों का भी वीडियो में आपको बताऊंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये राय है कि इसे किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन या बाय परचेज टिप ना समझे। मेरी इस तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज अपने स्टॉक एडवाइजर से या फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही कोई एक्ट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, कंपनी का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बेसिकली इस कंपनी को चूज करने का, ये इस कंपनी को सेलेक्ट करने का एक स्पेसिफिक रीजन है। क्योंकि ये जिस तरीके के एनवायरनमेंट में, ये जिस तरीके के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में डील करती है, अपने तरीके की एक अच्छी कंपनी है। और इसकी जो रिटर्न है, इस तरीके की आरओसी है, वो बहुत जबरदस्त है। क्योंकि आप देखिए आरओसी इस कंपनी की कितनी जबरदस्त है, 46.6% और आरओई भी इसकी 34.9% है। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के हाई लो की, तो देखिए 2705 रुपए का इसने हाई लगा रखा है शेयर में, और 52 वीक लो जो है 1441 रुपए है। तो इससे आप समझ सकते हैं अभी जो ये 1665 रुपए के आसपास चल रहा है, डिस्पाइट मार्केट फॉल, आज के मार्केट फॉल के बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद भी ये शेयर आज 3% का उछाल लेके उछला है। चार्ट से हम लोग सब कुछ समझेंगे धीरे धीरे करके। बट उससे पहले मैं फाइनेंशियल आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेट टू इक्विटी, एक किसी एक मल्टी बैगर को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसमें डेट बिल्कुल ना हो। क्योंकि अगर डेट नहीं होगा तो कोई भी किसी भी तरीके से उस कंपनी को डुबाने में सक्षम नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर कंपनी गलत वे में काम ना करे, एथिकल वे में काम करेगी, तो कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, हमारे शेयर किसी भी तरीके से प्लेस्ड नहीं है। यानी कि हमने अपने शेयर को किसी भी तरीके से गिरवी नहीं रख रखा। अगर गिरवी रख रखा होगा तो बैंक अपने पैसा छुड़ाने के लिए किसी भी रेट पे शेयर बेचेगा। और जब मार्केट में सेल ऑफ आता है तो आप ये लगा लीजिए बैंक ये नहीं देखता है कि किस रेट पे बेच रहे हैं। बैंक सिर्फ अपना पैसा निकालने की बात करते हैं, और उस तरीके के सेल ऑफ में, प्रेशर में रिटेल इन्वेस्टर बहुत बुरी तरह मारा जाता है। तो आइए आगे चल के इसके फंडामेंटल्स और रीड करते हैं। तो देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूं इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की, तो अगर हम देखें इस सितंबर में जो इसकी सेल्स आई है वो हाईएस्ट एवर है। पिछले जून 2020 से अगर मैं कंपेयर करूं तो किसी भी क्वार्टर में इनकी सेल घट नहीं रही है। तो ये किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है, लगातार उसकी ईयर ऑन क्वार्टर सेल बढ़ती रहे। और अगर बात करें प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ये भी हाईएस्ट एवर है अभी तक जितने भी क्वार्टर हमारे सामने हैं। और अगर मैं इसके और नीचे ईयरली चार्ट पे आ जाऊं, ईयरली P&L पे आ जाऊं, तो देखिए शुरुआत में जो 140 करोड़ की सेल करते थे मार्च 16 में, आज वो 867 करोड़ की, ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर मैं बात करूं, 867 करोड़ की सेल कर रहे हैं। और अगर मैं इस पिछले साल की बात करूं जो 685 करोड़ की सेल करी थी, तो इससे हमें पता लगता है कि कंपनी कितनी ग्रो कर रही है। और अगर हम ऊपर की बात करें, यहाँ पे अगर देखिए सितंबर और इस तरीके के क्वार्टर में 250 करोड़ अगर एक क्वार्टर की अगर हम सेल ऑन एन एवरेज लगा ले, तो अगर हम देखें मार्च 23 में इसकी सेल तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। और इसी तरीके से अगर प्रॉफिट की बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर मैं यहाँ 95 करोड़ एक क्वार्टर का प्रॉफिट भी अगर मैं लगा लूँ, 91 और 98 को अगर मैं डिवाइड करके टू से प्लस करके डिवाइड टू करूँ, तो 95 करोड़ एक क्वार्टर का प्रॉफिट आता है। और 95 करोड़ के अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से, तो 380 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हाईएस्ट एवर होगा किसी भी ईयर में। अब मैं बात करता हूँ नेट प्रॉफिट की, तो देखिए नेट प्रॉफिट भी ट्रेलिंग 12 मंथ का 259 करोड़ है। तो इसी तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, और बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। ये लोग जानते हैं कि किस तरीके से पैसा कमाना है। इवन आप देखेंगे मार्च 2020 जब कोविड का इंपैक्ट आया था, तब भी कंपनी के प्रॉफिट में कोई कमी नहीं आई थी, और एक अच्छा खासा जंप, 40% का जंप था प्रॉफिट के अंदर, जो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके की कंपनियों में निवेश करने से हमेशा मतलब ये लगा लीजिए आपको मल्टी बैकर रिटर्न मिल सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस कंपनी के फाइनेंशियल्स खराब ना हुए हों, कंपनी के पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ना कम हुई हो। जो कि हमें फाइनेंशियल से पता लग रहा है, लगातार सेल बढ़ रही है, इसका मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेच पा रही है और उसको प्रॉफिट भी कमा पा रही है। और अगर हम बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो देखिए जिस कंपनी का रिजर्व 99 करोड़ था मार्च 2016 में, आज वो 8 गुना से भी ज्यादा होकर 864 करोड़ हो चुका है।
और आप देख सकते हैं किसी भी कंपनी में 11 करोड़ अगर उसका 11 और 864 करोड़ तकरीबन 900 करोड़ के आसपास अगर उसका अपना पैसा और बोरोइंग जीरो है, 1 करोड़ की बोरोइंग मतलब कुछ भी नहीं होती, और 900 करोड़ अगर उसका अपना पैसा है तो कुछ नहीं है इसके लिए, मतलब प्रॉफिट कमाना और आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, और अगर हम देखें एक्सपेंशन करना, बिजनेस एक्सपेंशन करना, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए मार्च 21 के बाद इन्होंने सिविक में ये फंड आगे यहाँ दिखने लगे हैं, जो कि इसके बाद आके यहाँ पे फिक्स असेट में जुड़ जाएंगे, और ऑब्वियसली ये नई प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि नई प्रोडक्शन कैपेसिटी एक इंक्रीज करने के फिराक में है ये कंपनी। अब आके हम बात करते हैं इसकी होल्डिंग्स की। तो देखिए होल्डिंग में इनके पास बहुत अच्छा रेशो है जो मैं देख पा रहा हूँ, 4.5% 9% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग देखिए 78%। और अगर मैं पब्लिक में भी बात करूं, अगर हम पब्लिक की बात करें तो यहाँ भी एक इस तरीके से जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स टाइप्स हैं, उस तरीके से ये एडवाइजरी सर्विसेज, अंतरुप फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है ये। अगर हम बात करें 8%, 4% अगर मैं यहाँ से घटा दूं तो मोटा मोटा 8.5% पब्लिक के हाथ में सिर्फ। तो अगर हम देखें 91.5% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में इक्विटी, तो इस कंपनी को गिराएगा कौन? किस तरीके से ये कंपनी मतलब ग्रो नहीं करे, कोई एक रीजन तो हो जो कंपनी ग्रो ना करे। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं कंपनी किस चीज में डील करती है। तो देखिए ये एफएमसीजी केमिकल्स, परफॉर्मेंस केमिकल्स और फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स, बेसिकली ये केमिकल की एक कंपनी है, और ये तीनों तरीके के केमिकल्स में डील करती है, तीनों के बजाय बल्कि चारों तरीके के, क्योंकि खाने पीने में यूज होने वाले केमिकल्स, और अगर आप देखेंगे जो अदर इंडस्ट्रीज में नॉर्मल केमिकल्स लगते हैं उसमें भी, और फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स मतलब कि दवाइयों में यूज होने वाले स्पेशल केमिकल्स, एंड खेती में यूज होने वाले स्पेशल इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो अपने आप में एक अच्छी कंपनी है जो आगे आने वाले टाइम में ग्रो करती हुई नजर आती है, जैसा कि हमने दीपक नाइट्रेट के टाइम पे भी देखा। दीपक नाइट्रेट ने अपनी कंपनी को, अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए। तो किसी भी कंपनी के लिए ये बेस्ट होता है कि अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रखे और किस तरीके से उन्हें ग्रो करवाना है ये ध्यान रखे। अगर हम बात करें इसका, मैंने एक जगह देखा था, एक सेकंड रुकिए, जी हाँ, देखिए सेल्स वेरिएंस 3 इयर्स का अगर हम इसका बात करें तो पॉजिटिव है 20.1%, 20.31%, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दीपक नाइट्रेट में भी ये चीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन दीपक नाइट्रेट अभी कुछ लोग देखिए वो काफी अपना बढ़ चुका है, तो उसमें एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत फेवरेबल में तो नहीं है। अगर हम बात करें इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की, तो देखिए इस कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या कहता है। ये लिस्ट हुई थी पिछले साल 2021 में, और लिस्टिंग के दिन पे ही ये कंपनी अपना वहां से थोड़ा गिरी, और फिर उसके बाद इसने एक अच्छी रैली दिखाई, और इस कंपनी ने अपना टॉप दिखाया था, एक सेकंड रुकिए, कंपनी ने अपना टॉप जो मारा था 2711 का मारा था। तो देखिए अगर इस टॉप की बात करूं तो टॉप तक पहुंचने में, अगर यहां से हम बात करें आज के प्राइस से लेके बात करें, तो कंपनी के टॉप तक पहुंचने में कितना, 62% का रिटर्न, तो मेरे को नहीं लगता ये 1 साल से ज्यादा लेगा। रीजन क्या है उसको भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 तरीके के पैटर्न बन रहे हैं इस चार्ट पे। पहला कप एंड हैंडल पैटर्न, या जिसे हम कहते हैं जिसे हम कह सकते हैं, आप ये लगा लीजिए हैंडल अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है, और हमने हैंडल को बॉटम पे ही पकड़ना अगर चाहे तो हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से हैंडल क्रिएट होगा। जरूर ये भी हो सकता है कि ये हैंडल यहाँ पे टच करने के बाद ये यहाँ से हैंडल यहाँ पे जाए, ये सेलेक्ट नहीं हुआ, जी हाँ, ये हैंडल यहाँ से यहाँ तक, ओहो, ये हैंडल यहाँ से यहाँ तक जाए, और यहाँ पे ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से करके फिर शूट अप ले। तो इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो जाए और यहाँ तक जाए। तो अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से ये गिरा है उसी पेस में अगर ये आगे बढ़े तो कहाँ तक और कितना परसेंट गेन आएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं, आज की डेट से अगर मैं यहाँ तक की, चलिए आगे भी ले लेते हैं 146 दिन, तो ये पूरा आधा साल भी नहीं मेरे को लगता, लेकिन फिर भी हम अगली दिवाली तक इस टारगेट को अपने लिए लेके चल सकते हैं। 60% का रिटर्न कुछ कम नहीं होता, और हो सकता है ये उससे आगे भी बढ़े। क्यों? क्योंकि अब जब आप समझिए ये जनवरी 2022 में जब कंपनी के प्रॉफिट्स आप देखिए यहाँ पे जनवरी 2022 में, यानी कि दिसंबर 21 में कंपनी के नेट प्रॉफिट और सिर्फ 58 करोड़ थे। तो ये अपने टॉप पे था, और आज 68 करोड़ है, और आने वाले पीरियड में और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एज पर दी पास्ट फाइनेंशियल्स।
तो उसके हिसाब से ये उस पे भी नहीं रुकेगा, मेरे हिसाब से और आगे जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें इस तरीके की अपॉर्चुनिटी जो है मुझे नजर आती है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। दूसरा इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, दूसरा इसमें पैटर्न बन रहा है डबल बॉटम का। देखिए ये एक बॉटम बना यहाँ पे, अगर हम देख पा रहे हैं तो ये एक बॉटम बना, और इसके बाद हम दूसरा बॉटम देखते हैं, यहाँ बना। तो देखिए ये डबल बॉटम पैटर्न होता है, डबल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। और इस तरीके के पैटर्न जहां भी बनते हैं वहां से एक अच्छी रैली देखने को मिलती है शेयर्स में, क्योंकि ये देखिए इसने अपने इस बेस को कहते हैं आपने रिस्पेक्ट करा है, और इससे नीचे टूटा नहीं है शेयर। तो अगर हम बात करें ये टॉप से कितना टूट चुका है, अगर हम टॉप से कितना टूट चुका है आज के क्लोजिंग प्राइस तक, तो देखिए 38% ये शेयर टूट चुका है। क्या फाइनेंशियल बेकार हुए? नहीं। क्या एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से शेयर टूटा है? बिल्कुल। क्योंकि देखिए मार्केट जिस वजह से अक्टूबर की बाद से खराब होनी शुरू हुई, मार्केट तो अप एंड डाउन होती रही, लेकिन ये शेयर ग्रो नहीं करा। रीजन इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली वीक हुई हो या फंडामेंटली रिट्रेस्ड ही रही हो। देखिए इसका रीजन दो हो सकते हैं। पहला, जो अच्छी कंपनियां हैं वो नीचे आ सकती हैं बट नीचे रह नहीं सकती, पहली बात। अगर इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन इसमें निवेश करे या किसी तरीके का भी कोई भी पर्सन इसमें शेयर खरीदे और उसके बाद भी कोई शेयर नीचे आ जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि शेयर ऊपर ही बढ़ेगा, या हमने किसी तरीके का प्रण ले लिया कि आज हमने एंट्री करी है तो शेयर इसके बाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो देखिए ये गारंटी आपको कोई भी नहीं दे सकता। आपकी अपनी रिस्क एंड रिसर्च होनी चाहिए, आपका अपना रिस्क होना चाहिए, आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए। उस बेसिस पे ही हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। और दूसरी बात, अगर हम बात करें तो कोई शेयर अगर नीचे आता है तो वो उसका बेसिक नेचर है, वो रिट्रेस होने के लिए, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आता है। अगर अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी की वजह से एक किसी भी वजह से रिट्रेस्ड होती है, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है उस पर्टिकुलर शेयर में। इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो गए या कंपनी वीक हो गई या किसी भी तरीके के रिटर्न देने में असमर्थ है। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था वो यही कंपनी थी। और इस तरीके की कंपनियों में अगर हम देखें कि जो अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रखती हो, जो अच्छा रिटर्न देने में सक्षम हो, जो अपनी सेल्स लगातार ग्रो कर रही हो, प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहे हो, रिजर्व में लगातार ग्रोइंग हो रही हो, और डेट फ्री हो, तो इस तरीके की कंपनियों में ढूंढ के हमें निवेश के मौके देखने चाहिए। और जिससे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आगे आने वाले टाइम में किसी भी तरीके से अगर मार्केट गिरती भी है तो हमें ये नहीं डरना चाहिए कि कंपनी बंद हो रही है, क्योंकि कंपनी किसी भी तरीके से कहीं नहीं जा रही है। और कंपनी का शेयर एक बार भागने लगता है फिर उसे कोई नहीं रोक सकता उस टाइम पे। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं कराया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके से साथ देते रहे, बने रहे। और तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।